गुड मॉर्निंग बच्चों। लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर और उसका टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और इसका पार्ट 5। वैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का ये पार्ट 2 है जिसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गन्स के फंक्शंस, स्पेशली हम डाइजेशन की प्रोसेस, कहाँ डाइजेशन होती है और कहाँ पर कौन से ऑर्गन में एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, उसकी स्टडी करेंगे। आइए, तो हम पिछले वीडियो में हमने ये डायग्राम देखा था। 2 बार हम डायग्राम देख चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये एक ओपनिंग पोर है जो कि अपर और लोअर लिप से कवर्ड रहता है। और इसके बाद वेयर फूड एंटर्स इनटू द बॉडी द प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन। इंजेशन की प्रोसेस यहाँ पर होती है। अब यहाँ पर टिथ ब्रेक फूड डाउन टू, तो ये बक्कल कैविटी में आएगा। द कैविटी विच इज इन विच द माउथ ओपन बिहाइंड, बैक साइड जो माउथ जहाँ ओपन होता है उस कैविटी को हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। एंड वेयर टीथ इज प्रेजेंट, वेयर सलाइवरी ग्लैंड इज आल्सो प्रेजेंट, ओके, एंड वेयर टंग इज आल्सो प्रेजेंट। तो सलाइवरी टीथ का क्या फंक्शन है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड। यहाँ पर incisor, canine, premolars and molars. These are the 1, 2, 3 and 4 types of teeth are present in our buccal cavity. Incisor, canine, premolars and molars. इसका डेंटल फार्मूला भी होता है यहाँ पर कि बच्चों में कितने टीथ होते हैं आफ्टर वी कैन से मिल्क टीथ, और फिर जो परमानेंट टीथ होते हैं उनके किस तरह का स्ट्रक्चर होता है और क्या फार्मूला है, डेंटल फार्मूला। तो फिलहाल तो आप सिर्फ इतना याद रखिए, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर। इंसाइजर जो होते हैं वो कटिंग टीथ होते हैं, जो कैनाइन होते हैं वो टीयरिंग टीथ होते हैं, प्रीमोलर्स और मोलर्स जो होते हैं वो च्युइंग करने के लिए, ग्राइंडिंग के लिए काम आते हैं, फूड को ग्राइंड करने के लिए। ठीक है, तो टीथ का फंक्शन हमने देख लिया। सलाइवरी ग्लैंड विच प्रेजेंट इन आवर बक्कल कैविटी प्रोड्यूसेस सलाइवा, सलाइवा को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो कि एक लुब्रिकेंट होता है, फूड को मॉइस्ट करने का काम करता है। और यहाँ पर एक एंजाइम होता है, दैट इज एमाइलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? एमाइलेज एंजाइम यहाँ पर होता है। ये एमाइलेज एंजाइम जो कि फ्रूट के स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, एपिग्लोटिस वाल्व के बारे में हमने पिछले वीडियो में देख ही लिया था कि जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फूड पाइप और विंड पाइप को अलग करने के लिए यहाँ पर एक वाल्व होता है। दिस वाल्व इज कॉल्ड एज एपिग्लोटिस वाल्व। ठीक है, और वो दोनों ही सिस्टम को, दोनों ही फूड पाइप और विंड पाइप को जब उनकी आवश्यकता होती है उस तो वैसे उनको ओपन और क्लोज करता है। ठीक है, ईसोफेगस फूड पाइप होता है। फूड ट्रेवल्स डाउन हियर बाय पेरिस्टालसिस ऑन द टू द स्टोमक, है ना। पेरिस्टालसिस का मतलब यहाँ वेवी मूवमेंट होता है इनके जो मसल्स में, और उस वेवी मूवमेंट से जो होता है वो फूड लगातार, ये वेव्स जो होती है वो अपर से डाउन होती है, इस तरीके से वेव्स डेवलप होती है। और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो वेव्स होती है फ्रॉम अपर टू डाउन, तो इसलिए फूड जो होता है वो धीरे धीरे जो आपने इंजेस्ट किया है वो फूड अब स्टोमक की तरफ बढ़ता जाता है। स्टोमक क्या करता है? फूड इज मिक्सड विद एसिड। यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जो कि एसिड HCl का सिक्रेशन करती है, और गैस्ट्रिक एंजाइम्स होते हैं उनका सिक्रेशन करती है। तो गैस्ट्रिक एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन का पार्शियली डाइजेशन करते हैं। हालांकि यहाँ पर प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं, फैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं। ठीक है, तो हम आगे डाइजेशन वाली प्रोसेस में देखेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन, फूड इज फर्दर डाइजेस्टेड इन द फर्स्ट पार्ट एंड एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड इन द लेटर पार्ट। तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर डिओडिनम और जो जेजुनम पार्ट होता है, जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट होता है, वहाँ पर फूड का डाइजेशन होता है, और जो लोअर पार्ट होता है इलियम, वहाँ से फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है ब्लड के थ्रू, एंड इट इज ट्रांसपोर्ट टू द लीवर बाय हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम, और मतलब यानी कि हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड डाइजेस्ट होता है वो एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाता है? लीवर के पास जाता है। और यहाँ पर जो सिस्टम बना हुआ है, जो ब्लड वेसल्स का सिस्टम है, ठीक है, वो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है, उसके थ्रू ये फूड ट्रांसफर हो जाएगा लीवर के पास। लीवर को पार्ट टाइम के लिए स्टोर करेगा, देन उसको वापस से ब्लड के अंदर मिक्स करेगा, हार्ट के पास जाएगा, हार्ट उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा पूरी बॉडी में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन मैंने आपको कहा था रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स एंड मिनरल्स
है ना, और यहाँ फीकल मटेरियल का फॉर्मेशन होता है। रेक्टम जो होता है स्टोरेज फीकस बिफोर द इजेशन, यानी कि टेम्परेरी फूड को, जो रेसिडुअल फूड होता है उसको टेम्परेरी स्टोर करके रखता है। एनस जो होता है वो क्या कहता है, फीकस एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी, यहाँ से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। लीवर के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि लीवर जो होता है वो बाइल जूस का प्रोडक्शन करता है। बाइल जूस कैसा होता है, एल्कलिक होता है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो यहाँ पर हम एसिड के बारे में बात कर रहे हैं ना, एसिड यानी कि HCl है ना, HCl के कारण यहाँ पर फूड एसिडिक हो जाता है। और यहाँ पर जब लीवर से बाइल जूस का सिक्रेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम वाले पार्ट में जब फूड आता है तो वो एल्कलिक हो जाता है, उसका pH 7 से ऊपर हो जाता है, ठीक है। और स्टमक में जो फूड का जो pH होगा वो 7 से बिलो होगा, ठीक है। तो लीवर से बाइल जूस का प्रोडक्शन होता है विच इज इन्वॉल्व इन द लिपिड डाइजेशन, लिपिड को इमल्सिफाइड करता है, यानी कि इनसॉल्युबल लिपिड को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा जो लीवर में एक और पार्ट है गॉल ब्लैडर, आपने आप कहा था, तो ये बाइल जूस जो लीवर में बनता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, स्टोर बाइल्स विच इज इन्वॉल्व इन लिपिड डाइजेशन या इमल्सिफिकेशन, यानी कि लीवर में लगातार बाइल जूस का प्रोडक्शन होता रहता है। इट विल बी स्टोर्ड इनटू द गॉल ब्लैडर एंड एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट, जब फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तब गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन होता है और बाइल जूस अब सिक्रेट हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से सामने पेनक्रियाज है, यहाँ पर भी पेनक्रियाटिक जूस का फॉर्मेशन होगा जिसमें पेनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो कि लीवर से बाइल जूस जो आता है उस बाइल जूस के थ्रू एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। जिस तरीके से स्टमक में जो जितने भी एंजाइम होते हैं गैस्ट्रिक एंजाइम वो HCl के कारण एक्टिवेट होते हैं, उसी तरीके से जो पेनक्रियास के जितने भी एंजाइम्स होते हैं दे बिकम्स एक्टिव बाय गेटिंग डेफिनेट pH बाय वी कैन से बाइल जूस फ्रॉम द लीवर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी कि डाइजेस्टिव प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको टेबुलर फॉर्म में स्टडी करेंगे। ऑर्गन, उसके अंदर कौन सी ग्लैंड है, उसके अंदर कौन सा एंजाइम है और उसका फंक्शन क्या है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करें माउथ के बारे में बात करें। माउथ में कौन सी ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड होती है। किसका सिक्रेशन करती है, सलाइवरी एमाइलेज का सिक्रेशन करती है, जो कि क्या करता है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, स्टार्च को शुगर में। स्टार्च क्या होता है, एक पॉलीसेकेराइड होता है। इस तरीके से बहुत सारी शुगर यूनिट्स आपस में जुड़ के एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाती है, दैट इज कॉल्ड एज स्टार्च, ठीक है। अब ये जो एमाइलेज जो होता है ना, ये एमाइलेज क्या करता है, ये इन दो के बीच के जो बॉन्ड्स होते हैं इन बॉन्ड को तोड़ देता है। तो ये पॉलीसेकेराइड जो होता है वो एक डाइसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये पहली बात हमने कर ली। स्टमक के बारे में बात करें तो इसमें ग्लैंड कौन सी होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती है। गैस्ट्रिक जूस में क्या चीज़ें होती है, पहली बात तो इसमें HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और ये दो खास एंजाइम के बारे में हमने बात करी, पेप्सिन और म्यूसिन के बारे में। अब HCl के फंक्शन बहुत सारी बार क्वेश्चन आया है कि राइट द फंक्शंस ऑफ HCl। तो ये किल हार्मफुल बैक्टीरिया दैट इंटर्स विद द फूड, है ना। आपने जब फूड खाया जरूरी नहीं है कि वो कंप्लीटली हाइजेनिक हो, आपके हाथ में भी बैक्टीरिया लगे हुए हो सकते हैं, खाना बनाने वाले हैं वहाँ पर भी हो सकता है, तो बनाने वाला है उसका हाथ भी अच्छे तरीके से सैनिटाइज नहीं हुए हो, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फूड में हार्मफुल बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो इंटर कर जाते हैं, तो उसको किल करने का काम करता है HCl, है ना। मेक्स द मीडियम, ये अल्कलाइन वर्ड गलत लिखा हुआ है, एसिडिक फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन और जो रेनिन, पेप्सिन और म्यूसिन दोनों ही एंजाइम होते हैं, दोनों ही एसिडिक मीडियम में, नाम ही उसका एसिडिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो अल्कलाइन वर्ड यूज नहीं होगा, एसिडिक, ठीक है। एसिडिक मीडियम यानी कि pH 7 से बिलो pH होगा तो ही ये एंजाइम एक्टिवेट होंगे, पेप्सिन और म्यूसिन, ठीक है। तो पेप्सिन क्या करता है, ये डाइजेस्ट प्रोटीन्स, कौन सा प्रोटीन यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, लिख लीजिएगा, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। सॉरी सिंपल प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करेगा पेप्सिन। एक और एंजाइम है रेनिन एंजाइम यहाँ पर लिख लीजिएगा, जो कि मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। और म्यूकस यहाँ पर होता है, वे प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द कोरोसिव एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है कि आपने कई बार सुना होगा कि जैसे कोई नॉन वेजिटेरियन आदमी है तो वो जब नॉन वेज थिंग्स को खाता है
तो वो डाइजेस्ट हो जाती है उसके स्टोमक में, लेकिन उसी नॉनवेज यानी कि जो फ्लैश होता है उसी का बना हुआ हमारा स्टोमक है, वो डाइजेस्ट क्यों नहीं होता है? तो वो डाइजेस्ट इसलिए नहीं होता है कि ये जो ये म्यूसिन है, ठीक है, ये म्यूसिन जो होता है ये हमारे स्टोमक के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जो स्टोमक की जो इनर लेयर है जहाँ डाइजेशन होने वाला है जिसके ऊपर, वहाँ पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जिससे HCl का कांटेक्ट हमारे जो स्टोमक की मसल्स होती है, जो हमारे स्टोमक की सेल्स होती है उससे कांटेक्ट नहीं हो पाता है, जो हमारे ये एंजाइम्स होते हैं इनका भी कांटेक्ट नहीं हो पाता है, इसलिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये दिस म्यूसिन इज प्रोटेक्टिव। तो आपने यहाँ पर कौन कौन से एंजाइम की स्टडी की? एक तो आपने स्टडी की पेप्सिन की, जो कि सिंपल प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, यानी कि सिंपल प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। आपने रेनिन के बारे में बात की, जो कि मिल्क प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। आपने म्यूकस के बारे में बात की, म्यूसिन है वैसे इसका नाम, म्यूसिन है ना, म्यूसिन, जो कि प्रोटेक्टिव, जो डाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है लेकिन डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि हमारे स्टोमक वाल को एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जिससे कि हमारे HCl और जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनका हमारे स्टोमक वाल के ऊपर कोई डाइजेस्टिव प्रोसेस नहीं होती, यानी कि वो हमारे स्टोमक वाल को डैमेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा और चौथा यहाँ पर गैस्ट्रिक लाइपेज भी होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज, जो कि लीवर को जो फैट के ऊपर एक्टिंग करता है, इनसॉल्युबल फैट को धीरे धीरे सॉल्युबल फॉर्म में लाने की कोशिश करता है, हालांकि फैट का डाइजेशन यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हमने बात कर ली। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन में चलें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर है। लीवर किसका सिक्रेशन करता है? बाइल जूस का सिक्रेशन करता है, ठीक है। और ये यहाँ पर ये एसिडिक गलत है, यहाँ पर एल्केलिक होगा, एल्केलिक मीडियम बनाता है फॉर द एक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम। जितने भी पेनक्रियास से एंजाइम आते हैं उनके लिए ये एल्केलिक मीडियम प्रोवाइड करता है। यहाँ जो एंजाइम्स होते हैं जो स्टोमक में, वो एसिडिक मीडियम में एक्टिवेट होते हैं, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ डिओडिनम में डाइजेशन हो रहा है वहाँ पर एल्केलिक मीडियम चाहेगा। एल्केलिक मीडियम कौन बनाएगा? वो बाइल जूस बनाएगा। किसके लिए बनाएगा? पेनक्रियास से आने वाले जितने भी एंजाइम्स होते हैं, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, उनके लिए, ठीक है। ट्रिप्सिन एंजाइम है यहाँ पर, काइमोट्रिप्सिन, आप ये वीडियो को पॉज करके उनके नाम लिख सकते हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज, एंटायरोपेप्टाइडेज, ये जितने भी प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है विशेष रूप से, ठीक है। कौन कौन से? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्टाइडेज, कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज, एंटायरोपेप्टाइडेज, ठीक है। ये एंजाइम्स हैं जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। जो प्रोटीन यहाँ डाइजेस्ट हो गया है थोड़ा बहुत, यानी हाँ, उसको फर्दर यहाँ पर डाइजेस्ट किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में एक एमाइलेज एंजाइम यहाँ पर भी होता है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज उसको बोलते हैं। एक एमाइलेज एंजाइम आपने कहाँ पढ़ा? सलाइवरी ग्लैंड में, सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। तो सारा के सारा स्टार्च का डाइजेशन तो यहाँ नहीं हो गया, सम स्टार्च में भी रिमेन, तो वो स्टार्च यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर जो होता है वो पेनक्रियाटिक एमाइलेज उस फर्दर स्टार्च को यहाँ डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। और तीसरा होता है फैट। फैट के लिए यहाँ पर पेनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम यहाँ पर है, ब्रेक डाउन लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स सो दैट एंजाइम्स कैन एक्ट अपॉन देम, ठीक है। तो ये स्पेशली बाइल जूस इसको इमल्सिफाइड करता है और उसके बाद में फिर पेनक्रियाटिक एंजाइम्स को फर्दर डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। अब पेनक्रियास के बारे में बात कर ले तो पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करता है। अभी हम बात कर रहे थे एमाइलेज, है ना, जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, लाइपेज जो कि लिपिड का डाइजेशन का काम करता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। लिपिड का डाइजेशन किस में होगा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में होगा। जब हम किसी भी प्रोटीन के बारे में बात करते हैं उसका डाइजेशन किस में होता है? अमाइनो एसिड में होता है, ठीक है। और जब भी हम कभी स्टार्च की किसी भी स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं तो वो मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। मोनोसैकेराइड यानी कि ग्लूकोज में। अभी हमने बात की थी यहाँ पर कि जो हमारा इसोफेगस होता है उसमें कौन सा मूवमेंट होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जिसको रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल टू पुश द फूड फॉरवर्ड, है ना। लगातार फूड जो होता है वो जैसे इसोफेगस से स्टोमक, स्टोमक से इंटेस्टाइन, स्मॉल टू लार्ज इंटेस्टाइन, जो फूड जो जाता है वो किसके थ्रू जाता है? जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है उसके थ्रू जाता है, ठीक है। जिसमें हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल की मसल्स होती है उनमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस चलती रहती है। और ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है? स्पाइनेटर मसल्स के थ्रू होता है। कौन सी मसल? स्पाइनेटर मसल्स। अब ये यहाँ पर जो विली वर्ड आया, विली क्या है? स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ द वॉल, कहाँ पर है?
ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इलियम वाला पार्ट होता है वहाँ पर होती है, जिनको हम माइक्रोविलीज कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है। तो क्या होता है कि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और इनको हम बोलते हैं विलीज। और ये जितनी मतलब बहुत डेंसली होती है, इनकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये जितने जो डाइजेस्टेड फूड है उसको बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर पाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एक माचिस की तीली में कई सारी मतलब सॉरी एक जो माचिस के अंदर जो तीलियां हैं उनको अगर हम बाहर निकाल के सजाएं तो बहुत सारा सरफेस एरिया वो कवर कर सकते। ठीक बिल्कुल वैसा ही